आप जो देखते हैं वही प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। अपने आप से पूछो, मैं क्या देखता हूं? अपने हालातों को, समस्याओं को। कई लोग इसलिए चंगे नहीं होते, इसलिए छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि वो अभी तक अपने हालातों को ही देखते जा रहे हैं। और उसके बारे में जब आप चिंता करते हैं, आपको पता है, आप उस घटना को होने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपके अंदर दोष हो सकता है, आपके दिल में शर्म हो सकती है, किसी पाप को लेके, किसी बीमारी के कारण आपके अंदर शर्म हो सकती है, बोझ हो सकता है किसी पाप का आपके अंदर, आपके इनमें कोई हार हो सकती है, कोई असफलता हो सकती है जिसमें आप सफल नहीं हुए। पर उसमें अगर आज आप यीशु को देखें, आप किसी भी बोझ के नीचे हो सकते हैं, पर उस बोझ के नीचे भारी होता है बोझ, पर अगर आप उसे क्रूस को देखें उस बोझ के नीचे, तो आपका बोझ उठा दिया जाएगा और आप सदा ऐसे रहेंगे। हालेलुया। हमेशा अपने हाथों को उठा के उस बोझ से आजाद होकर चलेंगे। हालेलुया। अगर आप ये कर पाए, मैं आपको श्योर भविष्यवाणी देता हूं, अप्रैल महीने के अंदर अंदर आप अपनी गवाही को रिसीव करेंगे यीशु के नाम में। ऑनलाइन चर्च में आपसे बात कर रहा, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हाँ, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। अगर आज अपनी नजर बदलेंगे तो आपका जीवन बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपको जो समस्या बहुत बड़ी लग रही है, नहीं 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 पास्टर, आपको नहीं मेरा पता, मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, अगर आप बैठे तो मैं बताऊं। नहीं नहीं नहीं, आपकी समस्या बड़ी नहीं है। जब आज आप यीशु के क्रूस को देख रहे हैं, उसके सामने वो छोटी सी है, उस लहू के सामने, उस कोड़ों की मार के सामने, उस यीशु के दर्द के सामने। इसलिए उसने इतना बड़ा दर्द सहा, वो सिंपल मौत भी आपके लिए मर सकता था। तो आज अपनी समस्या को ना देखें, आपकी समस्या क्या है। आज मैं आपको समाधान बताने वाला हूं, हल बताने वाला हूं। उस हल, उस यीशु को, उस क्रूस को देखें। हालेलुया। आज से स से समस्या नहीं, स से समाधान देखना शुरू करें। समाधान है प्रभु यीशु, वो क्रूस, वो ब्लड, वो कांटों का ताज, वो हाथों पैरों पर किल, वो पीठ पर कोड़े। आज उसे देखें और ग्रहण करें न्यू लाइफ को यीशु के नाम में। आज का जो टॉपिक होगा, जो मैं आपको दूंगा, आप क्या देख रहे हो, अपनी समस्या या यीशु को। हालेलुया। आप जो देखते हैं वही आपकी लाइफ ग्रहण करती है। आज इसे समझना होगा आपको। आपने बोलने के बारे में सुना कि चंडीगढ़ मीटिंग में, कि जो आप बोलते हैं वो आपकी जिंदगी में होता है। पर प्रॉब्लम क्या है आज लोगों के जीवन में, वो बोलते तो है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, पर इमेजिनेशन में, अपने ध्यान में वो क्या देख रहे हैं? चिंता, डिप्रेशन, बोझ, तनाव, डर, घबराहट। वो मुंह से तो बोल रहे हैं ओ मैं चंगा हो गया, पर उनकी आंखें क्या देख रही है? वो स्वप्न में क्या देख रहे हैं? अपने आप को बीमार, अपना एक्सीडेंट, अपने लिए फेलियर, असफलता, डर, घबराहट। वो इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं? सब कुछ बुरा, नेगेटिव। हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, किसने किसको लूट लिया, किसने किसके साथ क्या बुरा किया। जो आप देखते हैं वही आपकी लाइफ में होता है, वही आपकी लाइफ में घटना होनी शुरू होती है। इसलिए सपन में शैतान लोगों को दिखाता है। कितने समझ पा रहे जो मैं बोल रहा हूं? इसलिए स्वप्न में शैतान क्या करता है? आपको दिखाता है। दिन में वो आपके मन में बोलता है और रात को वो आपको दिखाता है। अगर वो दिन को आपको बोलने में, जो वो झूठ बोल रहा है, आपका उस पर विश्वास लाने में सफल हो जाए, और रात को फिर वो आपको उसी चीज को दिखाने में भी सफल हो जाता है। अगर दिन में शैतान बोले तू बहुत दुखी है, तू बहुत निराश है, तुझसे प्रेयर नहीं होती, तू किसी काम का नहीं, तेरी अभिलाषाएं, शारीरिक लालसाएं, लस्ट तेरी जाहिर हो, और तुम बुरी गलत मूवी देखने को मजबूर हो जाए, गुस्सा करने पर मजबूर हो जाए, चोरी करने पर मेरा सरेगा नहीं, मुझे चोरी करनी पड़ेगी, उस तोड़, उस तड़प कि नशे के बिना मेरा सरेगा नहीं, मुझे नशा करना होगा। अगर तुम उसकी बातों को कहना मान लेते हो, शरीर और शैतान का जो तुझसे बातें करता है, जब तुम उसे मान लेते हो, उसे करते हो, उस पाप को, फिर वो सफल हो जाता है उसी पाप की पिक्चर्स को तेरी आंख, तेरे स्वप्न में तुझे दिखाने के लिए।
और जब वो तुझे स्वप्न में भी दिखा देता है, फिर वो तेरे जीवन में उसे करने पर भी सफल हो जाता है। अगर उसने तुझे व्यभिचार दिखाया, हो सकता है कुछ ही दिनों के बाद कि तूने गलत मूवी तो देखी, पर किसके साथ प्रैक्टिकली तूने शारीरिक संबंध नहीं बनाए, तेरी मैरिज होगी या तू अनमैरिड है, पर शैतान वो ऐसी पिक्चर तेरे सामने बना देगा कि तेरी लस्ट और बढ़ जाएगी। तेरी गलत मूवी देखने या नशा करने या क्रोध करने के लिए नहीं, पाप करने, बड़े पाप को करने के लिए। बाइबल में व्यभिचार सबसे बड़ा शरीर का काम है बताया गया है, जिसने बहुतों को मरवाया, बड़े योद्धाओं को, नबियों को, दासों को गिरा दिया। और शैतान फिर आपको दिखाता है, और फिर जब दिखाता है वो और सफल हो जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो देखते हैं वो आपकी लाइफ में होता है, आप उसे प्राप्त करते हैं। इसलिए आज से ध्यान दो अपने देखने पर। आप जो देखते हैं वही प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। अपने आप से पूछो, मैं क्या देखता हूं? अपने हालातों को, समस्याओं को। कई लोग इसलिए चंगे नहीं होते, इसलिए छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि वो अभी तक अपने हालातों को ही देखते जा रहे हैं। और उसके बारे में जब आप चिंता करते हैं, आपको पता है, आप उस घटना को होने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको लग रहा है मैं चिंता ही कर रहा हूं। वही चिंता, वही सोचना आपकी लाइफ को बनाता है। एक पास्टर चमत्कार कैसे करता है? वो सोचता है, इमेजिनेशन करता है। जितना आप आत्मिक सोचते रहोगे, अनॉइंटेड वीडियोस देखते रहोगे, होली स्पिरिट की वीडियोस देखते रहोगे, सोचते रहोगे, गीत भजन को भजन के द्वारा, किसी वर्शिप सॉन्ग के द्वारा देखोगे, और आपके स्पिरिट में वो आत्मिक जा रहा है। वचन को देख रहे, वो आपके अंदर आत्मिक जा रहा है, वो आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाता जाता है। देखना जब आप चर्च में गवाहियां सुनते हैं, अनॉइंटेड कामों को देखते हैं, तो आपका वो विश्वास आपके अंदर वो रचना करता है। फिर क्या होता है, जब आप घर जाते हैं, वही गवाही आपकी गवाही बन जाती है। हालेलुया। देखने में ताकत है। क्यों आपको गवाहियां दिखाई जाती हैं? प्रचार से पहले, क्योंकि जब प्रचार से पहले आपने विश्वास की गवाहियां सुनी होती है, वही जब आप वचन में देखते हैं कि वही गवाहियां आप ले सकते हैं, वो आपकी गवाहियां बन जाती है। हालेलुया। इसलिए देखना आपका क्या है। हालेलुया। आज मैं बस आपको यही संदेश देने आया हूं, हालेलुया, कि आप क्या देख रहे हैं, अपनी समस्या को, अपने हालातों को, अपनी परेशानियों को, या यीशु को। हालेलुया। क्या चुनाव करेंगे आज? जो आपने मुंह से चुनाव किया, इसे अब वचन के द्वारा भी इसे देखेंगे। हालेलुया। आज लोग बाहर से तो आप मुस्कुराते हुए हो सकते हैं, पर अंदर से आप टूटे हुए हैं, ये यीशु भी जानता है। बाहर से तो आपने कहा यीशु, पर अंदर से आपको भी पता है। बहुत बार आपने चर्च में आके ऐसा कहा कि आज से यीशु को देखूंगा, प्रेयर करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, पर फिर अपने आप को आपने उन्हीं सोचों को सोचते, उन्हीं हालातों में, उन्हीं परेशानियों के साथ सामना करते हुए देखा। तो बाहर से तो मुझे बहुत खुश नजर आ रहे प्रभु की प्रेजेंस में, पर अंदर से आप टूटे हुए हैं। आप पहली बार आए हो सकते हैं, आप अंदर से टूटे हैं। आप यीशु के पास आए हैं, पर आप अपने जीवन में कुछ समस्याओं के कारण टूटे हुए, पारिवारिक समस्याएं, नशा, घर में लड़ाई झगड़ा, अशांति, कर्जा, वो बोझ, वो डिप्रेशन, वो चिंता, वो पाप, वो शर्मिंदगी, वो हार, वो असफलता जो आपके जीवन में हुई, वो रिजल्ट जो आपका अच्छा नहीं आया, वो बात जिसमें आप असफल रहे, अंदर से आप टूटे हुए हो सकते हैं। हालेलुया। पर क्या आप उस टूटेपन को देखेंगे या यीशु को देखेंगे? आज आपको ये चुनाव करना है। हालेलुया। लोग रात को सो नहीं पाते क्योंकि समस्या उन्हें सोने नहीं देती। आपके साथ ऐसा होता होगा। आज लड़का गवाही दे रहा था, मैं 3-3, 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक फोन चलाता रहता था, डिप्रेशन हो गया, डॉक्टर के पास गया, माइग्रेन हो गया, दवाइयां खाई, कुछ हल नहीं हो रहा है, चर्च आया, ले हैंड हुआ, आजाद हुआ मैं। हालेलुया। आप क्या देख रहे हैं? हालेलुया। समस्या या यीशु को? हालेलुया। तुम आए तो यहां है, पर अभी भी तुम्हारी नजर में तुम्हारी समस्या, तुम्हारा हालात, तुम्हारी बीमारी, परेशानी हो सकती है, पर आज आपको उसे इग्नोर करना होगा, यहां भी और घर जाकर भी। अगर आप ये कर पाए, मैं आपको श्योर भविष्यवाणी देता हूं, अप्रैल महीने के अंदर अंदर आप अपनी गवाही को रिसीव करेंगे। यीशु के नाम में ऑनलाइन चर्च में आपसे बात कर रहा, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हाँ, मैं
मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो एक तरफ आपकी परेशानियां है, समस्या है, दूसरी तरफ यीशु है। आज आपको चुनाव करना है। हालेलुया। अगर आज अपनी नजर बदलेंगे तो आपका जीवन बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो आज अपनी समस्या को ना देखें, आपकी समस्या क्या है। आज मैं आपको समाधान बताने वाला हूं, हल बताने वाला हूं। उस हल, उस यीशु को, उस क्रूस को देखें। हालेलुया। आज से स से समस्या नहीं, स से समाधान देखना शुरू करें। समाधान है प्रभु यीशु, वो क्रूस, वो ब्लड, वो कांटों का ताज, वो हाथों पैरों पर किल, वो पीठ पर कोड़े। आज उसे देखें और ग्रहण करें न्यू लाइफ को यीशु के नाम में। तुम यहां देखते हो, वही तुम बनते हो। हालेलुया। तो आज जो तुम देखोगे वो तुम्हारी लाइफ बनेगी। जब मैंने अपनी लाइफ में अनॉइंटेड वीडियोस देखना शुरू की, मिरेकल्स देखने शुरू की, तो प्रभु ने मुझे वही वरदान दिए। आप जो देखते हैं वो आपकी लाइफ बनती है। हालेलुया। आप जो देखते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप बुरा देखते हैं, आपका मन बुरा करने को करेगा, लेकिन जो अंदर है वही बाहर आता है। अंदर बुराई आप आने दे रहे हो, शैतान को बात करने दे रहे हो, वही आपकी फिर प्रैक्टिकली बाहर रूप में आ जाएगा। जो पाप आज गुप्त में, कल वो प्रगट रूप में प्रगट हो जाते हैं। लोग गुप्त में पाप करते रहते हैं। आपने देखा, बड़ी बड़ी फाइल्स खुल जाती लोगों की, बड़ी बड़ी मीडिया में देखे बड़ी बड़े पुराने गलतियां लोगों की जाहिर हो जाती। पाप लोगों को अंधा कर देता है। जब आप न्यूज सुनते हैं, ओ इसका पाप जाहिर हो गया, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, ये दुनिया का बड़ा व्यक्ति, ये वो, इनकी ये चीजें जाहिर हुई। आप जब देखते हैं, छिपा नहीं रहता, जो अंदर है वो बाहर आता है। आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। अपने कानून का सुना ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। लोग कितनी भी गलती करें, आज तक मैं सोचता हूं ये कैसे पकड़ लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि पाप की सजा आनी होती ना किसी रूप में, दंड आना होता है, तो वो पकड़ा ही जाता है। दुनिया का सिस्टम भी ऐसा है। कोई व्यक्ति कहां भी किसी को कुछ करके भाग जाए और पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं। आप हैरान नहीं होते कैसे? कहीं ना कहीं वो छोड़ देता है। और आपको लगता है आपके पाप जाहिर नहीं होंगे। आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं, फैमिली को पता नहीं है। किसी लड़की से बात कर रहे हैं, लड़के से बात कर रहे हैं, आपको लगता है पता नहीं है। चर्च से शिप कर आप किसी के साथ पाप कर रहे हैं, गलती में हो, चैट कर रहे हो, आपको लगता है पता नहीं। वो सब जाहिर होगा। इससे पहले कि जाहिर हो और शर्मिंदगी आए, आपको सबके बीच में सिर झुकाना पड़े, आज उस पाप की ओर देखना बंद कर दें, यीशु की ओर देखें जो आपके लिए क्रूस पर लटका। हालेलुया। आज मौका है, आज ही उस पाप को छोड़ दें, क्योंकि कल शर्मिंदगी रहेगी उसके लिए, वो छिपेगा नहीं। हालेलुया। तो यीशु को देखो आज, समस्या को नहीं। आपको जो समस्या बहुत बड़ी लग रही है, नहीं पास्टर आपको नहीं मेरा पता, मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, अगर आप बैठे तो मैं बताऊं। नहीं, आपकी समस्या बड़ी नहीं है। जब आज आप यीशु के क्रूस को देख रहे हैं, उसके सामने वो छोटी सी है। उस लहू के सामने, उस कोड़ों की मार के सामने, उस यीशु के दर्द के सामने, इसलिए उसने इतना बड़ा दर्द सहा। वो सिंपल मौत भी आपके लिए मर सकता था, बिना कोड़े खाए, बिना हाथों पर किल ठुकवाए, बिना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा। उसने आपके लिए इतना दुख सहा कि कल आप चर्चा के ये ना कहे प्रभु मेरा दुख तो बहुत बड़ा है। और जब आप जीसस को देखिए, यीशु कहता है मैंने छोटा नहीं सहा, मैंने आपको जो दर्द है ना, अगर दुनिया में मौतों को पढ़े, खतरनाक मौतें, मतलब जिसको तड़पा के मारा हो खतरनाक तरीके से, उसमें आती है क्रूस की मौत, सबसे खतरनाक। समझ पा रहे हैं? किसी को मौत दी जाती है ना तड़पा के, ऐसे मौतें, तो क्रूस की मृत्यु इतनी दर्दनाक है। क्यों? ताकि तुम ये ना के बोलो कि मेरा दर्द तो क्रूस के सामने बहुत बड़ा है। जीसस कहेगा मैं सबसे बड़ा दर्द सह चुका हूं, तेरा कितना भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। समझ पाए कुछ आप? हालेलुया। तो समस्या से नजर हटाओ, आज क्रूस को देखो। हालेलुया। आप जब देखेंगे, आप कहेंगे जब मैंने क्रूस को देखा तब से मेरी लाइफ बदल गई है, तब से मैं चंगा हो चुका हूं। आप गवाही देंगे, मैं भविष्यवाणी देता हूं आपको। जब मैंने उस वचन को सुना, जब मैंने उस प्ले को देखा गुड फ्राइडे के दिन, तब से, जब से मैंने क्रूस को देखा, जब से मैंने यीशु को देखना शुरू किया, तब से मेरी समस्या, मेरे हालात, मेरी परेशानियां खत्म होनी शुरू हो चुकी है। आप गवाही के साथ ऐसे खड़े होंगे। आज की मीटिंग नॉर्मल नहीं है, चर्च आपके लिए ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। तो सबसे पहला मैं आपको 6 वचन दूंगा, 6 पॉइंट दूंगा और आप उसे नोट करेंगे। हालेलुया। तो एक तरफ आपकी परेशानियां,
दूसरी तरफ यीशु। आज हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई बोझ है, बोझ के नीचे है। तुम में से कोई पहली बार आए हो सकते हो चर्च में, कोई ना कोई बोझ तुम्हारी लाइफ में है। हालेलुया। कोई बीमार है, कोई कर्जे के नीचे है, कोई डर के नीचे, कोई पाप के नीचे, किसी के रिश्ते टूटे हुए हैं, कोई ना कोई आप परेशानी में हो सकते हैं, उस कर्जे में, उस पाप में, उस बीमारी में, उस दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे, उस जादू और टोने के नीचे। आपका पारिवारिक मेंबर दुखी हो सकता है, कोई ना कोई कारण के कारण आज आप बोझ के नीचे हो सकते हैं। हालेलुया। और इंसान अपनी परेशानियों को फिर देखता रहता है, उन्हीं बोझ को सारा दिन। आप कोई ना कोई बोझ के नीचे हो सकते हैं और हर एक इंसान उसी बोझ को कंटिन्यू देखता रहता है। हालेलुया। आज मैं आपको यही कहने आया हूं, आज मेरा संदेश है कि उस बोझ से, उस समस्या से अपने ध्यान को हटाएं और यीशु को देखना शुरू करें। हालेलुया। आप यीशु को देखेंगे, जो यीशु ने आपके लिए किया वही आपके लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। तो पहला पॉइंट, एक तरफ आपकी परेशानी, दूसरी तरफ क्रूस। मैं अलग अलग चीजों को रखूंगा आपकी परेशानी के सामने, जो आज हम देखने भी वाले हैं। हालेलुया। एक तरफ आपकी परेशानी, दूसरी तरफ क्रूस। आप पाप के बोझ के नीचे हो सकते हैं, आपके अंदर दोष हो सकता है, आपके दिल में शर्म हो सकती है, किसी पाप को लेके, किसी बीमारी के कारण आपके अंदर शर्म हो सकती है, बोझ हो सकता है किसी पाप का, आपके अंदर शर्म हो सकती है, आपके इनमें कोई हार हो सकती है, कोई असफलता हो सकती है जिसमें आप सफल नहीं हुए, आपके अंदर एक बोझ हो सकता है। हालेलुया। पर उसमें अगर आज आप यीशु को देखें, आप किसी भी बोझ के नीचे हो सकते हैं, पर उस बोझ के नीचे भारी होता है बोझ, पर अगर आप उसे क्रूस को देखें उस बोझ के नीचे, तो आपका बोझ उठा दिया जाएगा और आप सदा ऐसे रहेंगे। हालेलुया। हमेशा अपने हाथों को उठा के उस बोझ से आजाद होकर चलेंगे। हालेलुया। असफलता का बोझ हो सकता है, पाप का बोझ हो सकता है। मेरी लाइफ में भी एक बोझ था। जितने लोग पहली बार आए, मैं बताना चाहता हूं 2010 में मैंने प्रभु यीशु को जाना। ऐसे मैं भी पहली बार आपकी तरह वचन सुन रहा था, यीशु के पास पहली बार गया। मेरे अंदर बोझ था, असफलता का बोझ मेरे जीवन में था। असफल हो गया था मैं अपनी लाइफ में, मैं अपनी पढ़ाई में असफल हो गया था। प्लस 2 में मेरी पढ़ाई खत्म होगी जब पेपर को चेक करने वाली फ्लाइंग आई, और वो चेक करते जो टेस्ट पेपर, जब एग्जाम में आप अगर आप नकल करते तो एक पीछे से आते हैं जिनका नाम सुन के पेपर में सबके शौक उड़ जाते हैं कि फ्लाइंग आ गई, ये आ गया, वो आ गया। और ऐसा ही हुआ मेरे यहाँ पर। मैंने एक लुकोई हुई थी एमपीडी गैड। इतनी मेरी आदत बुरी हो चुकी थी, यीशु से दूर था, पाप मेरा इतना बढ़ चुका था कि मैं सोचा छोटी छोटी पॉकेट गैड जो होती उससे मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे बड़ी उठानी है। मैं इतना सोचो अंधा हो गया था अपने जीवन में। बड़ी एमपीडी गैड कौन पेपर में लेके जाएगा, सोचो किसकी इतनी हिम्मत होगी। और मैं उसे ले गया। जब चेक कर आए तो मैं उसे कहां छुपाता, इतनी तो बड़ी थी। और वो पकड़ी गई, मेरे चांटा पड़ा, सबकी लड़कियों लड़कों के बीच में क्लासमेट लोग, और वहां पर मोर लग गई। मुझे पता चला कि जो केस वो बना है, मैं भी था और भी मेरे साथ 2-3 लड़के लड़कियां थे जो मेरी क्लास में थे, उन पर भी ये साथ हुआ। और हम सब अपनी जिंदगी में डूब गए। हमें पता चला 3 साल अब हम एग्जाम नहीं दे सकते प्लस 2 के। वो असफलता का बोझ मेरे ऊपर आ गया कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं बेइज्जती है मेरे ऊपर। मैं असफल हो गया अपनी लाइफ में। कपड़े वाले शोरूम में पोछा लाने का काम करने लगा, मैं शीशे साफ करने लगा, लोगों को पानी देने लगा। एक बोझ में लाइफ थी, गरीबी में थी, कर्जों में थी, खत्म था मेरा जीवन, चिंता, बोझ रोज। पर एक दिन यीशु को जाना, पास्टर ने प्रीच किया, क्रूस को देखा, हालात को देखना, असफलता को देखना मैंने बंद किया, जीसस को देखना शुरू किया। और आज देखो मैं क्या देख रहा हूं अपनी जिंदगियों में। वो बोझ से मैं आजाद किया गया। आपने ये मेरी गवाही सुनी, ये सबकी गवाही, जितने आप यहां लोग देखो, आज याद करो अपनी गवाही को, किस बोझ को लेके तुम यीशु के पास आए थे और यीशु ने तुझे आजाद किया। आज तुझे वो दिख रहा है जो तेरा बोझ अभी नहीं उठाया गया।
केवल तेरे स्टेप ना लेने के कारण, एक आत्मिक कदम ना बढ़ाने के कारण तुम्हें वो भूल गया जिस बोझ से प्रभु ने तुझे शुरुआती दिनों में आजाद किया। ये आपने मेरी गवाही से सुना, पर हम इसे वचन में देखेंगे। कुलूसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहते दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। उसने तुम्हें भी अपराधों से छुड़ाया और क्षमा किया, और वह विरोधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, जो हमारे विरोध में लेख था, उसे क्रूस की कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। बोले आमीन। उसे क्रूस की कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। वो पापों को हटा दिया। वो हमारे और परमेश्वर के बीच जो दीवार थी, उसे हटा दिया क्रूस की मृत्यु के द्वारा। क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। बोले थैंक यू जीसस। क्रूस में उस कीलों में जड़कर मेरे सारे अपराधों को आपने मिटा दिया। बोले धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो उसने हमारे सब पापों को क्षमा किया। यीशु ने सब जो लिखित दोष हमारे जीवन के लिए था वो मिटा दिया, और हमें सब हमारा जो कर्जा था, जो पाप की सजा हमें मिलनी थी, हम कर्जाई थे, हमें भी उस पाप की सजा मिलनी थी। हमारे भी पाप जाहिर होने थे, हमें भी उस पाप की बहुत सजाएं मिलनी थी। पर जैसे हम मसीह में आ गए, हमारी वो सजाएं माफ हुई। हालेलुया। मसीह में आने से पहले किसी ने कोई पाप किया होगा, नशा किया होगा, व्यभिचार किया होगा, लूटा होगा, ठगी की होगी, किसी को मारा होगा, मार पिटाई की होगी, किसी से कोई डेथ होगी एक्सीडेंट के कारण। बहुत कुछ आपसे पाप हुए होंगे जाने अनजाने में या रियल में। उसकी आपको सजा मिलने वाली थी। जैसे आपने बपतिस्मा लिया, मसीह को जीवन दिया, वाह, हम अपने पापों से माफ किए गए। और केवल उस पापों से नहीं, जो उसके बाद भी हमारे जीवन से होने वाले थे, वो पहले ही से एक ही बार सदा के लिए हमारे लिए जान दे चुका है। हालेलुया। उसने सब कर्ज चुका दिया। वाह, क्रूस पर एक मृत्यु हम सबका कर्ज चुका दिया। हालेलुया। तुम कर्जाई नहीं हो। हालेलुया। क्रूस, इसे तुम डो रहे हो, पर यीशु आपके जीवन में पहले से उठा चुका है। कई बार तुम इकट्ठा कर रहे हो, तुम पाप करते हो, तुम डो रहे होते हो, बोझ ले रहे होते हो, इकट्ठा कर रहे होते हो, ले रहे होते हो। जिस बोझ को तुम ले रहे हो ना, बीमारियों को, परेशानियों को, चिंताओं को, कलीसिया को जानना है परमेश्वर इसे पहले ही से उठा चुका है। हालेलुया। उसने लिखा है सारे क्रूस पर कीलों में जड़कर हमारे सामने से उसे हटा दिया, हमारे सारे कर्जे को। तो जो पहला पॉइंट है, आप क्या देख रहे हैं, शायद स्क्रीन पर आप देख पाए, क्रूस को। हालेलुया। तो जब मैं क्रूस की बात कर रहा हूं, लिखा है उसने, अगर आप इस क्रूस को देखें, जब आप उस क्रूस को देखते हैं तो लिखे उसने क्रूस की कीलों से जड़कर उसे हटा दिया। क्रूस की कीलों में जड़कर आपके सारे पाप को, आपके जीवन में जितना बोझ है, उसे हटा दिया। तो जब आप कीलों को देखें, केवल उस प्ले को ना देखें उस कीलों के नीचे मेरी समस्या है। उस क्रूस पर केवल यीशु मसीह नहीं लटके, आपकी सारे दुख दर्द समस्याएं वहां पर लटकाई गई और खत्म की गई है। हालेलुया। आपको ऐसे उसे देखना है। हालेलुया। तो एक तरफ आपका वो परेशानी है, दूसरी तरफ वो क्रूस है। हालेलुया। आज आप किसको देखेंगे? जो तुम देखते हो वही तुम्हारी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तुम समस्या के बारे में सोचोगे तो समस्या और बढ़ती जाएगी, परेशानी। तुम उस समस्या को क्रूस पर लटका के देखोगे, यीशु इसके लिए कील ठुकवा चुका है, तो आप उसे खत्म होता देखेंगे। हालेलुया। उसे फिनिश होता देखेंगे। दूसरा पॉइंट, एक तरफ आपकी समस्या, दूसरी तरफ यीशु का लहू। हालेलुया। अब आप जब देखेंगे दूसरी तरफ यीशु का लहू जो हमारे लिए बहाया गया, आप उसी प्ले की शायद पिक्चर्स देख रहे हैं, जो रियल उस प्ले में से ही है, जो टीम के द्वारा तैयार किया गया। तो
जो तुम देखते हैं। तो इब्रानिया की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 24 आयत को यहां पर हम पढ़ेंगे। लेकिन नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। लेकिन तुम उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। याद रखो, आप एक लहू के, यीशु के लहू के पास आए। आप गुड फ्राइडे मीटिंग में ही नहीं आए, आप यीशु के लहू के पास आए हो। जब आप उसके बारे में सुनते हो तो आप यीशु के लहू के पास आए। हालेलुया। लिखा ये आपके लिए उत्तम बातें कहता है। तुम लहू के पास आए हो जो तुम्हारे लिए उत्तम बातें कहता है। हो सकता है आज तुम दोष भावना के नीचे हो सकते हैं, तुम बार बार गिरना, बीते समय में एक तुम्हारी लाइफ में बोझ हो सकता है, जैसे मेरी लाइफ में एक बोझ था। तुम्हारी लाइफ के बीते समय में तुम एक बोझ के नीचे होकर आए हो सकते हैं। बार बार गिरना, एक दोष भावना तुम्हारे अंदर हो सकती है, और वो दोष भावना तुझे कह रही तू पापी है, तू योग्य नहीं, तू, तेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, तूने बहुत बड़े पाप किए हैं। पर लिखा यीशु का लहू जिसके पास तुम आए हो वो तुम्हारे लिए उत्तम बातें कहता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम क्षमा किए गए हो और तुम बिल्कुल नए किए गए हो और तुम नई सृष्टि बनाए गए हो। हालेलुया। वो कहता है तुम क्षमा किए गए हो। जब तुम लहू के पास आते हो वो लहू तुम्हारे लिए बोलता है। तो आज देखें कि लहू तुम्हारे लिए बोल रहा है कि तुम क्षमा किए गए हो, तुम नए किए गए हो। तुम्हारे बीते समय ने चिल्लाया होगा आपकी जिंदगियों में, चिल्ला चिल्ला के शैतान ने बोला है तूने पाप किया, तुझे सजा मिलेगी, तुझे वो कभी उपयोग नहीं कर पाएगा, तेरे जैसा गलत व्यक्ति कोई नहीं है, अन्य जाति व्यक्ति भी तुझसे अच्छा होगा जितना तू पाप कर रहा है। और बहुत से दोष आपकी जिंदगियों में होंगे। हालेलुया। और वो चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे लिए बोल रहे होंगे। हालेलुया। वो जोर से बोल रहा हो सकता है, पर लेकिन यीशु का लहू उत्तम बातें हमारे लिए बोलता है। अगर शैतान ने चिल्ला चिल्ला के बोला है तू दोषी है, तू दोषी है, तो यीशु मसीह ने उससे भी अधिक चिल्ला के बोला है तू क्षमा किया गया है, तू क्षमा किया गया है। इसका मतलब वो ऐसे बोलता है, उसने चिल्ला के बोला, इसने चिल्ला चिल्ला के बोला तू क्षमा किया गया है, तू नया किया गया है, तू नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जब भी तुम पाप करते हो और तुम्हें लगता है मैं पाप में हूं, यीशु कहता है ये तो बहुत पुराना है, ये तो बीत गया, बीती घटनाओं को स्मरण मत करो, देख मैं नया काम करने पर हूं। हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। बोले प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। तो तीसरा वचन यहां पर, एक तरफ आपकी परेशानी समस्या हो सकती है, दूसरी तरफ यीशु के कोड़े। एक तरफ आपकी समस्या हो सकती है, दूसरी तरफ हो सकते हैं यीशु के कोड़े। वो दर्द, वो कोड़े, तो आप किसको आज देखेंगे? हालेलुया। यशायाह की किताब में हम पढ़ेंगे 53 उसकी 5 और 6 आयत। लिखा है परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, उसी पर दे दिया। तो जब आप क्रूस को देखते हैं, आपका सारा बोझ उस क्रूस पर लटका हुआ है, जहां पर यीशु कहता है पूरा हुआ, फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ कंप्लीट हुआ तुम्हारे लिए। इसलिए तुम्हारी लाइफ में आज मैं भविष्यवाणी देता हूं। एक होती घोषणा जो हम रेगुलरली चर्च में बोलते हैं, आज मैं भविष्यवाणी देता हूं। अगर यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अनकंप्लीट है, देख लो, उसे देखो एक बार। जो भी अनकंप्लीट है तुम्हारी लाइफ में, अनकंप्लीट है, देख लो क्या है अनकंप्लीट।
यीशु ने कहा पूरा हुआ। यीशु ने कहा पूरा हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, पास्टर अमरी संधू नहीं कह रहा है कि प्रोफेटिक वर्ड पास्टर अमरी संधू, प्रोफेटिक वर्ड बाय पास्टर अमरी संधू। नो नो नो, यीशु ने कहा वो पूरा हुआ। प्रोफेटिक वर्ड बाय जीसस। हालेलुया। यीशु ने कहा वो पूरा हुआ। कुछ भी अनकंप्लीट ना रहे तुम्हारे जीवन में यीशु के नाम में। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो लिखा है आपके जीवन में कोई बीमारी हो सकती, कोई दर्द हो सकता है, कोई कमजोरी हो सकती है, पर हर कोड़ा यीशु का वो हमारी चंगाई के लिए था। हर उसका एक एक घाव जब हम देखते हैं, एक एक जख्म को जब हम देखते हैं, आप उसे क्रूस पर लड़का देखते हैं, आप क्रूस को देखते हैं, एक एक जख्म आपको दिख रहा है, हाथों से लेकर, बाजुओं से लेकर, पैरों से लेकर, एक एक जो जख्म है, एक एक जख्म वो तुम्हारी सेहत के लिए था। एक तरफ अपनी सेहत देखो, मेरी सेहत ठीक नहीं, मेरी बॉडी ठीक नहीं, और वहां पर यीशु की बॉडी पर उस जख्मों को देखो, वो बोलो मेरी सारी सेहत के लिए वो एक एक कोड़ा खाया गया था। वो कोड़े जो पीठ के पीछे यीशु के बज रहे थे, वो एक एक आपकी बीमारी थी। कहां आपको यीशु का शरीर नॉर्मल लग रहा है? कहां आपकी? आप कहते नहीं मेरी बीमारी वहां पर है। कहां है? सारा शरीर तो छेदा गया है, तुम्हारी सारी बीमारियां वो ले चुका है। हालेलुया। लिखा उसका चेहरा, उसका रूप पहचाना ना गया। रूप पहचाना ना गया, आप पहचान नहीं सकते। जैसे जमीन पर हल डाला जाता ना, हल डाला जाता है, ऐसे फाड़ती ना जमीन, ऐसे उसकी बॉडी को, शरीर को फाड़ा गया था, हड्डियां दिखने लगी थी। एक एक कोड़े से 10-10 ग्राम मांस बाहर आता था, टुकड़े मांस के बाहर गिरते थे एक एक कोड़े से। और उसने वो तेरे लिए कोड़े खाता गया, एक एक बीमारी को, तेरी सेहत का एक एक हिस्सा कंप्लीट करता गया। हालेलुया। आज तुम्हारे अंग जो अनकंप्लीट है वो कंप्लीट हो। तुम्हारी सेहत में, तुम्हारी रिपोर्टों में जो अनकंप्लीट है, कि रिपोर्ट तुम्हारी पूरी सही नहीं है, वो सही हो। यीशु के नाम में तुम्हारा एक एक घाव हील हो, तुम्हारी बॉडी पूरी स्वस्थ और चंगी हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो उसका दाम यीशु पहले ही से चुका चुके हैं। हालेलुया। जिस दर्द से तुम आज गुजर रहे हो उसका दाम पहले ही चुका दिया है। जिस ऑपरेशन के तुम सोच रहे हो पैसे कहां से आएंगे, यीशु पहले ही तुझे बिना ऑपरेशन के चंगा कर चुके हैं। वो पहले ही दाम चुका चुके हैं। हालेलुया। तो लिखा है वह तुम हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी, कि हमें शांति मिले उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। देखिए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। लेकिन इसलिए उसने दर्द सहा, कोड़े खाए। जितने लोग पहली बार भी चर्चाएं सुने, कि हम चंगे हो जाएं। जब आप यीशु के पास आए, सोचो हजारों साल पहले, 2026 साल पहले, जिस बीमारी को लेकर आज आप चर्च में आए हो, 2026 साल पहले यीशु उस बीमारी के लिए कोड़े खा चुके हैं, दर्द सह चुके हैं, उस बीमारी को अपने ऊपर ले चुके हैं। हालेलुया। वो लिखे ताकि तुम चंगे हो जाओ। यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। तो यहां पर आपने जीसस की पूरी बॉडी को देखा, यीशु को देखा। दूसरे नंबर पर आपने क्रूस को देखा, हाथों पैरों पर क्रूस पर उस किलों को देखा। तीसरे पर आपने यीशु के कोड़ों को देखा जो पीठ पर मारे गए थे। हालेलुया। अब अगले चौथे पॉइंट पर आपने उस क्रूस को तो देखा था, सलीब को देखा था, कि यीशु यहां जिस पर सब कुछ पूरा कर चुके थे। चौथी बार पर हम आएंगे, एक तरफ आपकी परेशानी, दूसरी तरफ आप देखेंगे यीशु के उस कीलों को। हालेलुया। भजन संहिता 22 की 16, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। सोचो, ये भजन संहिता में लिखा है। पुराने नियम में पहले ही वो बातें सारी लिख दी गई थी जो यीशु के साथ होने वाला था।
भजन साहब कहता है वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, वह मेरे हाथ छेदते हैं, मेरे पैर छेदते हैं। जब यीशु के हाथ और पैर छेदे गए और आप उसे देखते हैं कि यीशु के हाथ पैर कीलों से बांधे गए, पैरों को कीलों से बांध दिया गया, हाथों को ऐसे रख के रस्सियों से ही नहीं कीलों से बांध दिया क्रूस के साथ, ताकि तुम आजाद हो सको। कहां से तुम आज आजाद होना चाहते हैं? कोई पाप, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बोझ, कोई निराशा जिससे तुम आजाद होना चाहते हैं। यीशु हाथों पर पैरों पर कीलों के द्वारा बांध दिया गया ताकि तुम आजाद किए जाओ। हालेलुया। क्या तुम तैयार हो आज आजाद होने के लिए? यीशु बांधा गया ताकि तुम आजाद हो सको। हालेलुया। पांचवा पॉइंट, एक तरफ आपकी समस्या, दूसरी तरफ वो कांटों का मुकुट। जब वो कांटों का मुकुट देखते हैं, राजाओं के ऊपर मुकुट पहनाए जाते ना, तो लोग यीशु को ताड़ना दे रहे थे, शर्मिंदा महसूस करने के लिए उसके ऊपर मानसिक कष्ट उसे दे रहे थे। हालेलुया। उसके ऊपर कहते ये अपने आप को राजा कहता है, उन्होंने कांटों का ताज बनाया, ऐसे कांटे जिसमें थे, और उसके सिर पर ऐसे रखकर उस पर मारा, और वो कांटे यहां पर जा रहे थे। यीशु ने क्यों ऐसा होने दिया? ताकि आपके सारे मानसिक तनाव, आपकी चिंता, आपकी डिप्रेशन वो खत्म हो। प्रॉब्लम क्या है? आप अपनी डिप्रेशन समस्या को देखते जा रहे हैं, आप यीशु को नहीं देख रहे। कलीसिया यीशु को देखना भूल गई है, कलीसिया प्रार्थना करना भूल गई है, कलीसिया वचन में यीशु को देखना भूल चुकी है, कलीसिया प्रार्थना में यीशु के दर्शन को देखना भूल चुकी है, उस क्रूस को देखना भूल चुकी है। एक दिन मैंने चर्च में प्रार्थना करते हुए ऐसे प्रेयर की थी कि मैंने कहा यीशु को देखो, और लोगों ने जीसस को, मैंने कहा देखो ऐसे के क्रूस को आप देखो। प्रार्थना में लोगों को इमेजिनेशन में लेके गया मैं, ध्यान में, कि देखो कि लहू की बूंद तुम्हारे सिर पर आ रही है, सारी प्रेयर के बाद। और उसके बाद मैंने बोला आमीन। लोगों ने चेक किया, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां उस दिन हुई, हम हैरान हो गए। लोगों की व्हील चेयर, छड़ियां, शिकंजे, सांस वाली मशीनें, चश्मे, चर्च यहां रख रख के जाने लगे लोग। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा उस दिन, और प्रार्थना में दिखाया गया। आज वही वचन के द्वारा, प्ले के द्वारा आपको दिखाया जाता है कि आप देखकर मान लें। आप उस बीमारी, उस समस्या को ना माने, उस पर बिलीव ना करें, आप यीशु ने जो आपके लिए किया उस पर मान लें। हालेलुया। तो यीशु ने दिमाग के दर्द को सहा ताकि तुम्हें शांति मिले, तुम्हारे मन में, विचारों में। हालेलुया। तुम्हारी डिप्रेशन से, तुम्हारी चिंता, बोझ यीशु ने अपने सिर पर रख लिया। जब वो कांटों का ताज आप देखते हैं, तो तुम्हारी चिंता को, तुम्हारे बोझ को यीशु ने क्या? अपने सिर पर रख लिया। हालेलुया। वो तुम्हारी चिंता है, ये तुम्हारा डिप्रेशन है, ये तुम्हारा बोझ है, जो यीशु के सिर पर रखा जा रहा है। जब आप इसे देख रहे हैं तो आपको मनन करना है, लेना है अपनी आत्मा में, ये यीशु पर रखा गया है। हालेलुया। तो शेमा पॉइंट, एक तरफ आपकी समस्या, दूसरी तरफ त्यागा जाना, रिजेक्शन, त्यागा जाना। हो सकता है आप भी त्यागे हो सकते हैं, आप अकेलेपन में हो सकते हैं। आपको लग रहा है मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, मैं त्यागा हुआ हूं, मैं रिजेक्ट किया गया हूं, जॉब में, बिजनेस में, लोगों में, चर्च में, दोस्तों के द्वारा, अपनों के द्वारा मैं त्यागा हुआ हूं। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एक टुकराया हुआ महसूस कर रहे हैं कि किसी ने मुझे ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, मुझे अस्वीकार कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे इस जॉब में रिजेक्ट कर दिया, मुझे, मेरी पिक्चर गई रिश्ते के लिए, उस लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पसंद नहीं किया मुझे। और आप देखते हैं मैं ऐसी सुंदर क्यों नहीं, मैं बाकियों की तरह क्यों नहीं। आप एक रिजेक्शन फील कर रहे हो, रिजेक्ट किया हुआ फील करते हैं, आप त्यागा हुआ, ठुकराया गया, अकेलापन आप जो अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। दूसरी तरफ यीशु को त्यागा गया। आप जब यीशु के त्यागे हुए को, रिजेक्शन को देखते हैं, जो कह रहे थे यीशु का स्वागत कर रहे थे डालियों के साथ, जब वो कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ, उस पर दोष लगा रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, उस पर थूक रहे थे, यीशु के मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, वो सारी शर्मिंदगी को सह रहा था तुम्हारे लिए। हालेलुया। जब यीशु ने कहा, यीशु ने उस रिजेक्शन को महसूस किया। हालेलुया। जब यीशु ने कहा हे पिता, उसने स्वर्ग की ओर देख के कहा हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
उसने वो छोड़े जाने को, अकेलेपन को, पिता से अकेलेपन को महसूस किया आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया का, हम सबका पाप यीशु के ऊपर लाद दिया गया, वो हमारा कर्जा चुका रहा था, तो सारा दुनिया का पाप यीशु के ऊपर था और पिता पाप को देख नहीं सकता था। पिता ने कुछ समय के लिए आंखों को बंद कर लिया और यीशु ने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। और पिता कह रहा होगा ताकि ये लोग अकेलेपन में ना रहें, ये लोग त्यागे ना जाएं, रिजेक्ट ना किया, जिन्हें मैं रिसीव कर सकूं, इन्हें मैं ग्रहण कर सकूं। हालेलुया। वो आपको ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए ताकि तुम स्वीकार किए जाओ। यीशु ने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ताकि तुम स्वीकार किए जाओ। जब कोई तुझे स्वीकार नहीं करता, तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारे ठुकराए जाने में अस्वीकार करते लोग तुझे, तब यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तुम्हारे अंदर कितने भी पाप क्यों ना है, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तुम्हारे अंदर कितनी भी गलतियां क्यों ना है, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, तेरी पत्नी ने छोड़ दिया, तेरे बच्चों ने छोड़ दिया, तेरे माता पिता ने छोड़ दिया, तेरे बॉस ने निकाल दिया, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तुम्हारे पाप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। हालेलुया। यही उसका अनकंडीशनल लव है। लोग एक लिमिट तक आपके साथ रह सकते हैं, पर जब आप अस्वीकार करने के योग्य हो जाते हैं पूरी तरह से, लोग फेंक देते हैं, लोग निकाल देते घर से, लोग छोड़ देते, लोग डिवोर्स दे देते हैं। हालेलुया। यीशु कहता है, जो मेरे पास आएगा, मैं वायदा करता हूं कभी उसे अपने पास से निकालूंगा नहीं। तू कितने भी पाप कर, गलती कर, मैं तुम्हें कभी ना निकालूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन कहे हुए कभी ना टलेंगे। हालेलुया। कभी नहीं। हालेलुया। कभी नहीं टलेंगे। वो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपके पास है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 27:46 को, जो हम यहां पर सीख चुके हैं। और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से यह पुकार कर कहा, अली अली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। आज प्रभु आपको स्वीकार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको लग रहा है परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, नो, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये उसने वचन बोल दिया तो ये कभी नहीं टलेगा। पर बस आपको महसूस करना है वो आपके साथ है। कई बार आप टेंशन में, चिंता में, डिप्रेशन में, आप सोचते हैं मुझे महसूस नहीं हो रहा है यीशु मेरे साथ है, तो मुझ में वो शांति क्यों नहीं? कई बार आपकी जिंदगी में पल आते हैं, अगर आप उन पलों को उन पर क्वेश्चन करते हैं, प्रभु अगर तू मेरे साथ है तो ऐसे हालात क्यों है, तो आप वचन को अस्वीकार करते हैं। क्या वचन में वो नहीं लिखा जो आपके साथ हो रहा है? पहले ये बताओ, क्या उसने नहीं कहा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती, प्रभु उससे निकालता है? क्या वचन में हमने अय्यूब पर विपत्तियां नहीं देखी? क्या वचन में हमने चेलों के ऊपर कष्ट नहीं देखा? क्या वचन में हमने कुछ ऐसा नहीं देखा? फिर जब आप कहते प्रभु ऐसा क्यों, आप वचन को रिजेक्ट करते हैं जो वचन में पहले लिखा है। इसलिए जब भी अपने लाइफ में प्रभु के सामने कुछ बोलें, मैंने कभी अपनी लाइफ से कंप्लेंट नहीं की, इसलिए प्रभु आपसे खुश रहता है। मैंने कभी नहीं कहा ये क्यों, साइलेंट, शांत, लेकिन हर बात में उसका धन्यवाद करो। जब आप कहते थैंक यू जीसस। एक व्यक्ति का नमक का बिजनेस था और अचानक से बाढ़ आई और उसका सारा बिजनेस करोड़ों का बह गया और खत्म हो गया, और वो डिप्रेशन में चला गया, पागल हो गया उसके कारण। जब करोड़ों का संपत्ति जो मेहनत से खत्म होगी, एक दिन उसकी वाइफ और हस्बैंड वो चर्च जाते थे, चर्च में अनाउंस किया गया कि आज जो कोई बड़ा बीज बोना चाहता है वो आगे आए। तो वो साइड पे जाके आगे जाकर इधर वो चेक पर साइन कर रहा है। वो जो पागल हो गया था डिप्रेशन में उस झटके से, उसकी पत्नी आके बोली नहीं नहीं नहीं, ये तो पागल है, ये मतलब मानसिक तनाव में, चिंता में, डिप्रेशन में। कहता है मैं था, कहता है आज प्रभु ने मीटिंग में मुझे छुआ, मैं ठीक हो गया और आज ही मैं बोने जा रहा हूं। और क्या हुआ, एक समय उसके
जीवन में फिर से बिजनेस शुरू किया उसने, फिर से करोड़ों में गया वो, और फिर से बाढ़ आ गई, फिर से उसका कुछ समय बाद लाइफ में वो आंधी तूफान आता है, गोलियत आता है, तो फिर से उसकी लाइफ में हुआ। वो सब उसका हाल चाल पूछने के लिए जा रहे, पत्नी जा रही, पास्टर जा रहा है प्रेयर करने के लिए, वहां का तसल्लियां देने देखने, वो रहे पहले उसको डिप्रेशन था, अब तो वो मरीज आएगा दूसरी बार, फिर उसके पास ये हो गया काम, वो कैसे हालात में होगा। जब वो वहां गए, वहां पर वो आनंदों के बारे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मतलब वो आनंदितों के भजन गा रहे हैं, हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। वो कह रहे ये तो आनंदित है, तुझे तो वो दुखी होना चाहिए था कि ये हो गया तुम्हारी लाइफ में। उसने कहा पहले जब मेरी लाइफ में ये हुआ तब मेरे पास यीशु नहीं था, पर उस समस्या के बाद मैं चर्च आने लगा, उस डिप्रेशन के बाद अब मेरे पास यीशु है। अब कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे पास मुझे यीशु मिल गया है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, हालेलुया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरा धन है तो उसी के लिए है, अगर तो गया तो मुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, परमेश्वर का ही है, अगर होता तो उसका काफी परसेंट उसके भवन में, तो मुझे ही चिंता नहीं। जब मैं मसीह के पास आया तब मैंने अपने आप के लिए, तो तब से ही मैं मर गया, क्योंकि मैं अपने आप में था ही नहीं जब मैं मसीह से दूर था। ऐसे आपको ये समझना है, यीशु के कारण आप धनी किए गए हैं, हालेलुया, आप धनी किए गए हैं, हालेलुया।